किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को खोलकर देखें तो अंदर तांबे के तारों का एक कह सकते हैं एक घना जाल सा बिछा होता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि उस जाल को बुनने का तरीका मतलब उसकी डिजाइन असल में वही मोटर की ताकत और रफ्तार तय करती है? जी हाँ, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि ये तारों का कॉन्फ़िगरेशन एक मोटर को साधारण से असाधारण कैसे बना देता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम वाइंडिंग की बेसिक भाषा सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये एक लेयर की होती है या 2। इसके बाद हम इसकी बनावट पर बात करेंगे कि ये नेस्टेड है या फैली हुई। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि वर्कशॉप में ये चीज़ें असल में कैसी दिखती हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग के अलग अलग टाइप्स को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम सब एक ही भाषा में बात करें। मतलब कुछ खास शब्द हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे। तो चलिए पहले उन ज़रूरी शब्दों को समझ लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक टर्म है कॉइल। अब ये कॉइल क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये इंसुलेटेड तार का एक गुच्छा है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक एक्टिव साइड जो मोटर के स्लॉट्स के अंदर रहकर असली काम करता है, और दूसरा एंड कनेक्शन या ओवरहैंग जो इन एक्टिव हिस्सों को बाहर से जोड़ता है। अच्छा, अगला टर्म है कॉइल पिच, जिसे कॉइल स्पैन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये बस एक ही कॉइल के 2 एक्टिव हिस्सों के बीच की दूरी है, मतलब एक कॉइल कितना फैला हुआ है, और इसे हम नापते हैं स्लॉट्स की संख्या में कि ये कितने स्लॉट्स को कवर कर रहा है। इसके बाद आता है पोल पिच। इसे समझिए कि ये किसी भी कॉइल के लिए एक आइडियल मतलब सबसे सही फैलाव है। जब कॉइल का फैलाव पोल पिच के बराबर होता है तो वो मोटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाता है। टेक्निकली ये 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैग्नेटिक साइकिल का ठीक आधा हिस्सा है। और हमारा आखिरी बेसिक टाइम है स्लॉट एंगल। ये बहुत ही ज़रूरी माप है, खासकर 3 फेज मोटर्स के लिए। यही एंगल तय करता है कि वाइंडिंग को कैसे रखा जाए ताकि मोटर एकदम स्मूथ बिना किसी झटके के चले। ये असल में 2 आसपास वाले स्लॉट्स के बीच का इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस होता है। चलिए अब इन सभी डेफिनेशंस को एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 24 स्लॉट्स और 4 पोल की मोटर है। तो सबसे पहले पोल पिच निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल स्लॉट्स को टोटल पोल से डिवाइड करना, यानी 24 को 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 6, मतलब पोल पिच है 6 स्लॉट। अब टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ये होगा 180 गुणा पोल्स की संख्या, यानी 180 गुणा 4 जो हुआ 720 डिग्री। और आखिर में स्लॉट एंगल, इसके लिए हम टोटल डिग्री को टोटल स्लॉट से डिवाइड करेंगे तो 720 को 24 से डिवाइड करने पर आया 30 डिग्री। देखा, बस इन्हीं नंबरों के आधार पर एक वाइंडिंग डिजाइनर अपना पूरा काम करता है। तो अब जब हम बेसिक भाषा समझ गए हैं तो वाइंडिंग के पहले बड़े क्लासिफिकेशन पर आते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, मोटर के हर एक स्लॉट के अंदर कितनी कॉइल साइड रखी हैं, 1 या 2? बस यही एक छोटा सा फर्क वाइंडिंग को 2 मेन कैटेगरी में बांट देता है। और जैसा कि इनके नाम से ही साफ पता चल रहा है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में हर स्लॉट में सिर्फ एक एक्टिव कॉइल साइड होती है। वहीं दूसरी तरफ डबल लेयर वाइंडिंग में हर स्लॉट के अंदर 2 एक्टिव कॉइल साइड्स होती हैं। बहुत सिंपल। अगर हम सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सिंप्लिसिटी। इसमें टोटल कॉइल्स की संख्या स्लॉट्स की संख्या से ठीक आधी होती है। इसी वजह से इसे हाथ से रिवाइंड करना काफी आसान और तेज होता है। हाँ, एक बात है कि इसके कॉइल ओवरहैंग्स मतलब जो बाहर निकले हुए सिरे होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो ये इस्तेमाल कहाँ होती है? असल में ये हमें अपने घरों में रोज देखने को मिलती है। जो छोटे फ्रैक्शनल हॉर्स पावर यानी FHP मोटर्स होते हैं, जैसे हमारे छत के पंखे, मिक्सर ग्राइंडर या छोटे पानी के पंप, उन सब में ज़्यादातर यही वाइंडिंग होती है। अब आते हैं डबल लेयर वाइंडिंग पर। इसमें कॉइल्स की संख्या स्लॉट्स की संख्या के ठीक बराबर होती है, पर इसकी असली ताकत है शॉर्ट पिचिंग करने की सहूलियत। शॉर्ट पिचिंग का मतलब है कि हम कॉइल्स को उनके आइडियल फैलाव से थोड़ा सा कम फैलाते हैं। और ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है? इससे मोटर की आवाज़ कम होती है, वो ज़्यादा स्मूथ चलती है और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। और इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन इंडस्ट्री की जान है। मतलब ये इंडस्ट्रियल मोटर्स के लिए स्टैंडर्ड है।
5 हॉर्स पावर से ज़्यादा की जितनी भी बड़ी 3 फेज़ मोटरें हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों में चलने वाले कन्वेयर बेल्ट, लेथ मशीनें या फिर बड़े-बड़े ऑल्टरनेटर्स, उन सब में आपको यही डबल लेयर वाइंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि एक स्लॉट में एक कॉइल साइड है या 2, पर अब अगला सवाल ये है कि इन कॉइल्स का फिजिकल शेप और लेआउट कैसा है? मतलब इनको स्लॉट्स में रखा कैसे गया है? क्या ये एक दूसरे के अंदर नेस्टेड है या फिर बराबर बराबर दूरी पर फैली हुई है? यहाँ भी 2 मेन डिजाइन देखने को मिलते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। इसमें एक ग्रुप की सभी कॉइल्स का सेंटर तो एक ही होता है, पर उनका साइज अलग अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक के अंदर एक रखे हुए डब्बे। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इसमें सारी की सारी कॉइल्स साइज और शेप में एक जैसी होती हैं और उन्हें स्लॉट्स में बराबर बराबर फैला दिया जाता है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की पहचान करना काफी आसान है। इसमें कॉइल्स एक के ऊपर एक सीढ़ी या पिरामिड जैसी शक्ल बनाती हैं। और क्योंकि इसमें अलग अलग साइज की कॉइल्स होती हैं, ये डिज़ाइन ऑटोमेटिक मशीनों से वाइंडिंग करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ये डिज़ाइन हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये आम तौर पर सिंगल फेज मोटर्स में बहुत कॉमन है, जैसे कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन या एयर कूलर के पंखे, उनमें अक्सर यही वाइंडिंग होती है। दूसरी तरफ है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जो परफॉर्मेंस के मामले में कहीं बेहतर है। चूंकि इसमें सभी कॉइल्स एक जैसी होती हैं, ये एक बहुत ही यूनिफॉर्म, मतलब एक बराबर और स्मूथ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और इसका नतीजा, मोटर में शोर कम होते हैं, वाइब्रेशन कम होती है, एनर्जी लॉस कम होता है और गर्मी भी बेहतर तरीके से बाहर निकलती है, मतलब हर तरह से बेहतर। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे फायदों के साथ ये सुपीरियर डिज़ाइन हाई एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस वाली जगहों के लिए ही रिजर्व रहता है। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटरें और सिंक्रोनस जनरेटर यानी ऑल्टरनेटर में लगभग हमेशा इसी का इस्तेमाल होता है। तो अब तक हमने वाइंडिंग के अलग अलग प्रकारों को समझ लिया है। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक टेबल में रखकर देखते हैं, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। आप इसे अपनी वर्कशॉप के लिए एक चीट शीट भी समझ सकते हैं। ये टेबल सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है। यहाँ मुख्य अंतरों पर गौर कीजिए। एक तरफ है सिंगल लेयर और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। ये दोनों अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से ज़्यादातर छोटे घरेलू अप्लायंसेस में मिलती हैं। और दूसरी तरफ है डबल लेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ये अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से बड़ी हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मोटरों की पहचान है। तो अगर कभी कोई मोटर खोलनी पड़े तो ये टेबल उसे पहचानने में बहुत मदद करेगी। तो अगली बार जब कोई मोटर देखें तो याद रखिएगा कि उसके अंदर तांबे के तारों का सिर्फ एक गुच्छा नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा इंजीनियरिंग डिज़ाइन छिपा है। एक ऐसा डिज़ाइन जो सीधे सीधे उसकी परफॉर्मेंस तय करता है। पीडीएफ और मूल्यांकन के लिए विवरण देखें। त्वरित और अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।